बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू किचन विद शमीम्स डॉटर। आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। ठीक है, भिंडी का मौसम आ गया है तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भिंडी गोश्त बनाना सिखाऊं। ठीक है, ये बहुत ही मज़े का बनता है। गर्मियों में फिर जब भिंडी गोश्त को तंदूर की रोटी के साथ खाया जाए तो बहुत ही मज़ा आता है, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं जल्दी से आप लोगों को भिंडी गोश्त बनाना सिखा दूं। ठीक है, तो उसके लिए जो चीजें मैंने यहाँ पे ली हैं वो मैं आप लोगों को पहले बता देती हूँ। ठीक है, आधा किलो जो है मैंने यहाँ पे बीफ लिया है, बड़ा गोश्त। ठीक है, और 1 किलो जो है मैंने यहाँ पे भिंडी ली है, जिसको पहले मैंने अच्छे से धो के खुश्क करके और फिर मैंने उसको जो है कट किया है। ठीक है, ये 1 kg मैंने यहाँ पे भिंडी ली है। और 3 बड़े प्याज लिए जिनको मैंने बड़े साइज में कट कर लिया। 5 से 6 मैंने सब्ज मिर्च ली, उसको भी मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट कर लिया है। 2 जो है मैंने यहाँ पे बड़े टमाटर लिए, उनको मैंने छिलका उतार के जो है कट करके रख लिया था। ठीक है, छिलका जो है वो कभी भी टमाटर का इस्तेमाल ना करें, छिलका उतार के टमाटर को इस्तेमाल करें, क्योंकि आजकल यूरिक एसिड का बहुत इशू हो गया है। तो ये जो टमाटर का छिलका है वो यूरिक एसिड को बढ़ाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपने देखा होगा कि मैं हमेशा जो है टमाटर को उसका छिलका उतार के यूज करती हूँ, और आज भी मैंने ऐसे ही किया है। और यहाँ पे जो है मैंने 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे क्रश किया हुआ खुश्क धनिया लिया है। 1/2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लिया है। ठीक है, वैसे तो हम भिंडी में गरम मसाला ऐड नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे भिंडी गोश्त बना रही हूँ तो गोश्त की स्मेल को खत्म करने के लिए मैंने यहाँ पे गरम मसाला का इस्तेमाल किया है। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कुटी हुई सुर्ख मिर्च ली है, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे हल्दी ली है, और 1 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे नमक लिया है। ठीक है, तो चले अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, तो गोश्त को मैंने कुकर में डाल दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें प्याज ऐड कर देंगे, और फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे, और हरी मिर्च ऐड करते जाएंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट, खुश्क धनिया, सुरख मिर्च, गरम मसाला, नमक और हल्दी को जो है हम आधा इधर ऐड कर देते हैं, और आधी जो हल्दी है वो हम भिंडी जब फ्राई कर रहे होंगे तो उसमें डालेंगे। ठीक है, तो चलें, अब मैंने सारी चीजें यहाँ पे ऐड कर दी हैं, और अब जो है पानी को ऐड कर देते हैं। पानी इतना लेना है कि हमारा जो है बस गोश्त नरम हो जाए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें डाल दी हैं, पानी भी डाल दिया, तो अब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन दे देते हैं। ठीक है, और 5 से 7 मिनट के लिए जो है हम प्रेशर कुकर को चलाएंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो गोश्त है वो नरम हो जाए। जी, ढक्कन दे दिया है और फ्लेम भी ऑन कर दी है। ठीक है, और अब जो है हम इसका वेट चलने का इंतजार करेंगे, और फिर हम 5 से 7 मिनट के लिए जो है इसके वेट को चलने देंगे, ताकि हमारा गोश्त जो है वो नरम हो जाए। जी, तो एक साइड पे हमने जो है गोश्त को नरम होने के लिए रख दिया, और दूसरी साइड पे हम तब तक जो है भिंडी को फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने पैन रख लिया है, उसमें हमने क्या है सबसे पहले ऑयल ऐड कर देते हैं। ठीक है, 1 से 2 मिनट के लिए ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, और फिर इसके बाद हम इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो अब जो है हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए गर्म होने देते हैं, और फिर भिंडी को ऐड कर देंगे। जी, तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम क्या है इसमें भिंडी को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और इसको मिक्स कर देते हैं। जी, तो थोड़ी सी जो हल्दी हमने जो है बचा के रखी थी उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि हम भिंडी को फ्राई करते हुए उसमें ऐड करेंगे, इससे हमारी जो भिंडी है उसका बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। ठीक है, अब जो है हम हल्की आंच पे जो है हमने भिंडी को फ्राई करना है। जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो भिंडी है वो कलर चेंज कर रही है। ठीक है, तो भिंडी को हम जो है तब तक फ्राई करते हैं जब तक इसकी लेस जो है वो ख़त्म नहीं हो जाती और भिंडी अलग अलग नहीं हो जाती। ठीक है, कभी भी जो है भिंडी को कटिंग करने के बाद नहीं वॉश करते हैं, ये उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो कि फर्स्ट टाइम भिंडी बना रहे होते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जो भिंडी है उसने कलर चेंज कर लिया है और बिल्कुल अलग अलग हो गई है, लेस बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो हम इसको अब निकाल लेते हैं। ठीक है, मतलब हमारी भिंडी फ्राई हो गई है। जी, तो
तो भिंडी को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। तो इस ऑयल को जो है हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि जो है हम जो गोश्त का मसाला बना रहे हैं अलग से, इसी घी को हम उसी में डाल देंगे। ठीक है, इससे हमारा ऑयल जो है वो ज़ाया भी नहीं होगा। जी, तो प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो मैंने खोल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें हल्का हल्का सा पानी है। ठीक है, गोश्त को मैंने चेक कर लिया, वो हमारा नरम हो गया है, लेकिन हम जो है ये जो हल्का हल्का पानी है इसको पहले अच्छे से खुश्क कर लेते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि पानी जो है वो बिल्कुल खुश्क हो गया है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे इसमें ऑयल ऐड करना है। तो मैंने आपको बताया था जो हमारा भिंडी फ्राई करते हुए ऑयल बचा है, हम उसी को जो है इसमें ऐड करेंगे। तो मैं ये मसाला जो है मैं उसी पैन में निकाल लेती हूँ। ठीक है जी, तो हमने मसाले को निकाल लिया है। वो जो पहले वाला हमारा घी था वो कम था, मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब जो है घी को हम पकने देंगे ताकि इसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो गोश्त का मसाला है उसने हल्का हल्का जो है ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें भिंडी ऐड कर देंगे। ठीक है जी, तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। जी, तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल हल्की आंच पे जो है हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रख देंगे ताकि जो नमक मिर्च है वो अच्छे से हमारी भिंडी में भी एब्जॉर्ब हो जाए। जी, तो 2 से 3 मिनट हो गए हमें इसे दम पे रखे हुए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार सी जो भिंडी गोश्त है वो रेडी हो चुकी है। ठीक है, तो अब हम जो है इसमें थोड़ा सा धनिया ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़े की खुशबू जो है वो आ रही है। ठीक है, हमारा भिंडी गोश्त जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।